नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त भारत की आवाज पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ असलम खान। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जानने का जिसको आज हर कोई जानना चाहता है कि राजनीति में चल क्या रहा है, जिसको ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा और हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखिएगा। पता नहीं बहुत से भाई हमसे नाराज तो नहीं है, आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी और कमेंट जरूर करिएगा कि आप हमारे इस बुलेटिन को कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके राज्य की खबरें हम इस चैनल पर लेकर आएँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। जल्द जाएगी मोदी सरकार, बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले नेता यानी कि राहुल गांधी अब खुद एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान 60 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसकी आय 11 करोड़ है, बाकी पैसे कहाँ से आए इसका जवाब मांगा है। अब अगली खबर नजर डालिए। पुराना बैंक खाता ला सकता है 4 नई मुसीबतें, यूज में नहीं तो बंद करने में ही भलाई। जी हां दोस्तों, ऐसा बैंक खाता जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बन सकता है। अनयूज्ड अकाउंट अक्सर साइबर फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं। आरबीआई ने आदेश दिया है अगर कोई खाता धारक खाता खुलवाए हुए और उसको इस्तेमाल नहीं करता है, अगर उसमें कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मामले में अदालत से जल्द सुनवाई करने की मांग की। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने वकील को मामले को भावनात्मक तरीके से न लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर मामले की सुनवाई की जाएगी। जांच हुई तो फर्जी निकलेगी पीएम मोदी की डिग्री, सांसदी भी खतरे में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि डिग्री फर्जी है, अगर जांच हुई तो सच सबके सामने आ जाएगा और सबसे बड़ा सवाल यह कि डिग्री दिखाने में मोदी जी डरते क्यों हैं। संजय सिंह ने उनको कहा कि डर लगता है कभी सच सामने आ जाए। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर ये डिग्री फर्जी निकलती है तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। ईवीएम होगी बंद, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, भाजपा की हालत खराब। सबको लग रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो नहीं सकता क्योंकि मोदी और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते, लेकिन खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसमें कहा गया कि जहां इस मशीन का आविष्कार हुआ, अगर वही देश इस मशीन पर भरोसा नहीं करते और वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव पड़ता है तो फिर भारत देश में इस मशीन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। अब सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। फिर कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, बंगाल में फिर चुनाव, गणेश की कुर्सी खतरे में। जी हां, आपने वो खबर नहीं सुनी होगी जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार के कार्यों का हिसाब ले रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी एक ऐसी चाल चली है जिससे चुनाव रद्द कराने तक की नौबत आ सकती है और भाजपा को लाकर ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया जहाँ से कोई रास्ता नहीं बचता। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में फॉरेंसिक जाँच कराने की चुनौती दे दी और अगर ममता बनर्जी के आरोप सच साबित होते तो चुनाव दोबारा से ही होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। खबर आ रही है कि चीन के प्रधानमंत्री अब मोदी की बगावत पर आ गए हैं और प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरे पास मोदी के खिलाफ बहुत गलत सबूत है, अगर मैं उनको जनता के सामने रख दूंगा तो मोदी जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखी पहल, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होते ही बड़ा फैसला। प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकथाम के लिए विजय ने बड़ी बैठक बुलाई और कई विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने वाले को सबूत के साथ पकड़वाने में मदद करेगा उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे रिश्वत मामले में सुधार होगा। गिरने वाली है मोदी सरकार, एनडीए में बड़ी बगावत, चंद्रबाबू नायडू हुए नाराज। जी हां, बड़ी खबर है। केंद्र की सबसे बड़ी बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू खुलकर के कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि देश के युवाओं की गरिमा, उनकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। जहां पर मोदी ने कहा था कि जनसंख्या को कम करो, वहीं योगी ने भी कहा था कि जनसंख्या कम करो। अब वही चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, तीसरे बच्चे पर 30,000 देंगे और चौथे बच्चे पर परिवार को 40,000 रुपये देंगे।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबर है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश की 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के असम से बाहर किया है। इस बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका करोड़ विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तार होंगे अभिजीत दीपक, सरकार ने भेजी पुलिस। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने कहा है कि उनको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और इतना ही नहीं, उनको बीजेपी ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया जा रहा है और लगातार उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत ने कहा कि चाहे अकाउंट बंद हो जाए, चाहे वेबसाइट या आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचाने में लगे मोदी और शाह, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा। ज्ञानेश कुमार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ज्ञानेश कुमार को फिर फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से अगर तुम्हारी तरफ से चुनाव में कोई हेराफेरी नहीं की है तो चुनाव के दिन और मतगणना के दिन जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए, सच जनता के सामने आ जाएगा। राम रहीम को मिली 30 दिन की पैरोल बेल, 16वीं बार आया जेल से बाहर। 2 गाड़ियां लेकर सुनारिया जेल आई हनीप्रीत। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा बाबा राम रहीम मंगलवार को सुबह 16वीं बार 30 दिन की पैरोल बेल पर आया है। लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में 6:32 पर हनीप्रीत और उनके अन्य साथी सिरसा दौरे के लिए रवाना हो गए। कर्नाटक सीएम और उप मुख्यमंत्री की आज राहुल खड़गे के साथ मीटिंग, मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें हुई तेज। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री और कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं के बीच दोनों को रात दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा का बढ़ गया कद, राज्यसभा में मिली बड़ी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिली। उनको सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्यसभा के सभापति श्री राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करने के बाद सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नियुक्त किया। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक हुआ महंगा पेट्रोल डीजल। अमेरिका ईरान वार, पश्चिम में तनाव और हॉर्मुज नाकेबंदी के कच्चे तेल की सप्लाई पर असर डाला। इससे वैश्विक बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने रही। इसीलिए 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। यूपी में बीजेपी सरकार की बत्ती गुल, विपक्ष का बढ़ रहा जनाधार। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 दूर, लेकिन पार्टियों ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती के एकजुट होने से यूपी में बड़ा पेंच फंस गया है, क्योंकि तीनों पार्टियों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।